who believe in my work, worked with me through, and then we created something which people now, look at and say it is beautiful. Working on a project with Ministry of Rural Development, where we are working with around 10,000 artisans all around. Once the project duration was over, I could never go back to a corporate job. And I wore a sari yesterday and today, and they're fairly simple, off-the-shop counter things, and they're getting appreciated. So it's certainly something that has never gone away, but is certainly coming back. So Swara, beautiful. I'd like to say that I'm completely in agreement with Jayanti and Anavila on what the way they are approaching beauty. लेकिन मैं एक थोड़ा सा शायद क्योंकि मैंने अभी कॉफ़ी पी है, मैं एक हल्की सी कड़वी बात रखना चाहूँगी, which is जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. मैं एक एक्टर हूँ बॉलीवुड में. मेरी कोशिश थी फ्रॉम द टाइम व्हेन आई केम कि मैं बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में घुस जाऊँ किसी तरह से. एंड आई थिंक दैट एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल जो ब्यूटी या जिस नोशन ऑफ ब्यूटी से आप टकराते हैं वो एक्चुअली काफ़ी डरावनी है. बिकॉज मैंने ये पाया था कि वो बहुत अनरियल है. जिन चेहरों को हम मैगजीन्स में खूबसूरत समझ रहे हैं, जिन चेहरों को हम मे बी इवन बॉलीवुड एंड ऑन स्क्रीन खूबसूरत समझ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं बन पाऊँगी. एंड वो कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि वो रियल नहीं है. ओके, वो शायद फोटोशॉप है, वो शायद 3D एडिटिंग या DI या आई डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी है. तो मैं पर्सनली मैं बहुत जूझी हूँ इस ब्यूटी के नोशन से. एंड आफ्टर मच स्ट्रगल एंड मैंने बड़ी मेहनत करके हील्स पहनना सीखा है अपने लाइफ में. ये 5 साल में किसी भी अवार्ड से ज़्यादा नहीं, आज चप्पल पहने, लेकिन किसी भी अवार्ड से ज़्यादा मेहनत मैंने हील्स पहनने में करी है. एंड आई थिंक आफ्टर दीज 5 years between makeup and hair extension and heel and designer clothes, I have realized, and I heard this very very small and simple story that I would like to share with you all, जो I'm sure आप सबके लिए रेजोनेट करेगी. जैसे कि जयंती ने कहा, बड़ा बेसिक, लाइफ में जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको वो बड़ी सिंपल और बेसिक होती हैं. लैला मजनू की कहानी हम सबको पता है, राइट? सो बेसिकली कहानी जो मैंने सुनी बड़ी जल्दी मैं बताऊंगी, ये है कि मजनू को बाहर निकाल दिया गया था शहर से. लैला से वो बिछड़ गया था और वो इनफैक्ट मजनू बन चुका था. एज वी नो मजनू का रियल नेम कैस था. सो कैस मजनू बन चुका था और वो डेजर्ट में घूम रहा था, पागल हो रहा था. तो एक ट्रैवलर आया जो लैला के शहर से आ रहा था, एंड जो लैला को देख के आ रहा था. तो वो आया मजनू के पास और मजनू पड़ा हुआ था और हालत खस्ता और पसीने और प्यास और भूख. तो दिस ट्रैवलर वेंट टू मजनू एंड सेड, यार भाई सॉरी, आई नो तुम बड़े बुरे हालत में हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अब माइंड मत करना यार. तो मजनू ने कहा, यार बताओ. तो उसने कहा, बॉस मैं लैला से मिलके आ रहा हूँ एंड यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत ही बदसूरत है यार. वो छोटी सी है, मोटी सी है, काली है, पिंपल्स हैं उसके फेस पे, उसके बाल गंदे से हैं, छोटे से हैं. यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू ब्रो? तुम इस लड़की के पीछे तुम पागल हो गए हो? मतलब यार कम से कम गोरी तो होती, कम से कम थोड़ी बहुत सुंदर तो होती. और मजनू ने सुना इसे और कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से वो स्माइल किया और उसने कहा कि जनाब, लैला की सुंदरता को देखने के लिए आपको मजनू की आंखें चाहिए. एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा ट्रू ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, विच इज़ दैट अनलेस यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनसाइड, यू विल नेवर सी ब्यूटी एनीवेयर एल्स. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड being in this industry and really struggling with bloody trying to look beautiful all the time. I hate it, by the way. You are gorgeous. You're gorgeous, and that was a phenomenal story. And we also now know why Swara is such a loved actress. That was such a treat. मैम आपका नाम मैं नहीं जानती. It's okay. It's not important. मैं आपसे मिली नहीं हूँ, मैं अभी रो रही हूँ क्योंकि लैला मजनू की कहानी सुन के मुझे मेरे मजनू की याद आ गई. पहले तो आप हाथ में लाइए, आप मेरा हाथ निभा रही हो. आपका नाम क्या है? आप मेरा साथ निभा रही हैं. मेरा नाम प्रिया है, मैं 2 दिन से इवेंट मैनेज कर रही हूँ. आप मेरा साथ निभा रही हो. देवनीता की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. क्या नाम है देवनीता की कंपनी का, जल्दी बताओ. किधर है? हाँ, ड्रैगन फ्लाई. तो देवनीता जो मेहनत कर रही है औरतों को आगे ले जाने के अंदर, ये पूरा जो इवेंट हमने बिना पैसों के किया है, इतने लोगों को लेकर आए हैं, रिलेशनशिप्स पे लाए हैं, रिश्ते तोड़ के आए हैं, ऐसे रो रो के आए हैं, एक्सीडेंट्स निभा के आए हैं.
Would you like to answer questions from the audience, panelists? Can I open it out to the audience? Girls, any question? Ladies? Anybody would like to engage with the panelists? Have a question for them? So I'd like to give a shout out for Devneeta and her team, Dragonfly, who's managed the event. I'd also like to give a bigger shout out for People Connect, Anjali Gulati and her team, back to the front, whom you all know have managed this event, brought this together. So standing ovation to everybody who's involved in managing, creating, bringing this event together. Yeah. So last question and your one tip to be beautiful, inside or out. A tip to be beautiful. I don't really know what the tip to be beautiful is. I'm not from Bombay. I didn't really want to get into film industry per se. It's not that I was fascinated. It happened by chance. I just think the biggest thing is to take each day at a time and do your 100% and do it with complete conviction. And you'll be, I think it's all about the confidence. It's all about the belief, as I said. For me, that's it. Because you feel good about yourself. When you look at yourself in the mirror, you feel beautiful. Because I'm into fashion and clothing, for me, I think you can be your real self. You have to always be your real self. Be comfortable in what you wear, and then you look beautiful. You know, try to imitate somebody to look beautiful. As Swara also said, you know, if you can't wear heels, you can't wear heels. And if you can't wear fitted clothes and short dresses, you can't wear fitted clothes and short dresses. A sari can make you look as beautiful as a small mini dress. So be comfortable in whatever you wear, and you look beautiful. I think that, again, agreeing with both of them, I think beauty is a myth. खूबसूरती मिथ्या है, इसलिए आप अपने खुद की myth या मिथ्या बना लो, खुद decide कर लो आपको क्या अच्छा और क्या beautiful लगता है, and just go by that. Don't listen to anyone, not even your best friend. One second before my women go. I think सब लोग मुझे ये सम्मान मिल रहा है मेरे फेवरेट अखबार आज मैं नवभारत टाइम्स के एनिवर्सरी के फंक्शन में आई हुई हूँ। इस अखबार का मेरी ज़िंदगी पर, मेरी ज़ुबान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में, एक्चुअली मैं 11